दोस्तों आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम वर्क कैसे करता है। आप लोगों के सामने यह मॉडल है। इस मॉडल में हम डिस्कशन करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए, सोलर सिस्टम में सेंटर में होता है सन। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्यूशन करते हैं। ये ऐसे जो चक्कर काटते हैं उसका नाम है रिवॉल्यूशन। और जो अपने एक्सेस पर वहीं के वहीं घूमता है उसका नाम है रोटेशन। ठीक है। सन के सबसे पास में है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद है वीनस। वीनस के बाद थर्ड नंबर पर प्लेनेट है अर्थ। अर्थ के बाद मार्स। मार्स का ऑर्बिट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा। इसके बाद आते हैं मार्स के बाद है जुपिटर। जुपिटर के बाद है सैटर्न। सैटर्न के बाद है यूरेनस। यूरेनस के बाद क्या आता है नेपच्यून। नेपच्यून के बाद आता है प्लूटो। ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे करते हैं काम। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, ये घूमना शुरू कर चुका है। अब मैं इसको स्पीड इसकी कम कर देता हूँ। ये धीरे धीरे घूम रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है। तो ये देखिए, मर्क्यूरी सन के पास में है, ये चक्कर लगा रहा है इस ऑर्बिट में। इसके बाद मर्क्यूरी के बाद वीनस है। वीनस इस ऑर्बिट पर चक्कर लगाएगा। अर्थ का ऑर्बिट आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अर्थ के साथ मून दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं और धीरे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अर्थ का चक्कर काटता है मून, और अर्थ अर्थ सन का चक्कर काटती है। मीन्स अर्थ भी मून के साथ ऐसे चलते जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये जो अर्थ यहीं के यहीं घूम रही है उसको बोलते हैं रोटेशन। और जो ये एक चक्कर लग रहा है ऑर्बिट में, ये ऐसे यहाँ से, उसको बोलते हैं वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन जब किसी प्लेनेट का हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। एक रोटेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलते हैं उसका 1 डे कंप्लीट हो गया है। ठीक है। हमारी अर्थ का 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 365 डेज में। 365 डेज में तो हमारा 1 ईयर होता है 365 डेज का। और एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा लगभग 24 आवर्स में। तो हमारा 1 डे होता है 24 आवर्स का। अगर मान लीजिए मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी पास में है, तो सीधी सी बात है पास में है तो इसलिए वह सन का चक्कर जल्दी लगा लेगा। तो उसका 1 साल मतलब उसका 1 ईयर अलग दिन का होगा। मीन्स उसका 1 साल 88 दिन का होता है। ये मैं रियल में बता रहा हूँ कि मर्क्यूरी 88 दिन में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना ही 1 साल कहलाता है। तो मर्क्यूरी का 1 साल कितने दिन का हुआ? 88 दिन के लिए। हमारे अर्थ के लिए 88 दिन कंप्लीट होते हैं, तब तक मर्क्यूरी का 1 साल कंप्लीट हो जाता है। ऐसे वेनस का होता है। वेनस का होता है आई थिंक होता है 224 डेज, 224 दिन होता है। अभी अपन और चार्ट में देखेंगे। लेकिन इन सभी का रोटेशन पीरियड अलग अलग होता है, रिवॉल्यूशन पीरियड भी अलग अलग होता है। हम अभी थोड़ी देर से चार्ट देखते हैं, उसमें सब चीज़ें अपन को मिल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद है, देखिए आप लोग, मर्क्यूरी सबसे पास में है, वेनस है, फिर अर्थ है, अर्थ के बाद है जुपिटर। जुपिटर बहुत दूर है। अर्थ या अर्थ मर्क्यूरी वगैरह की कंपैरिजन में जुपिटर बहुत दूर है। तो जुपिटर को 1 ईयर कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा। हमारे अर्थ के लिए कई साल हो जाएंगे, तब तक जुपिटर का 1 ईयर होगा। और ऐसा ही इसके साथ सैटर्न के साथ। हमारे अर्थ की बात करें या मर्क्यूरी की बात करें तो इनके कई 100 साल लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक इसका 1 साल कंप्लीट होगा। एक यहाँ पर ऐसा 1 साल कंप्लीट होगा। अब अपन आ जाते हैं डाटा पर। अपन देखते हैं इनका चार्ट। अब हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। देखिए, सबसे पास में है सन के सबसे पास में है मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी है, और मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से लगभग इतने मिलियंस ऑफ किलोमीटर है। कितने? 57.9, लगभग 58 बोल दो। और सेकंड नंबर पर कौन आता है? वीनस। वीनस है लगभग 108.2, इसको लगभग 108 किलोमीटर पर बोल देते हैं। अर्थ है लगभग 150 मिलियंस ऑफ किलोमीटर। मीन्स इनके बहुत, इन अर्थ की कंपैरिजन आप चाहे तो डिस्टेंस रट भी सकते हैं।
अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सन की भी ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है इसकी रोटेशन पीरियड और रिवॉल्यूशन पीरियड की। खास तौर पर मैं यही समझाने के लिए आपके लिए ये चार्ट समझा रहा हूँ। देखिए, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मीन्स ईयर वाली बात, एक चक्कर कंप्लीट कर लेना, सन का एक चक्कर लगा लेना एक रिवॉल्यूशन कहलाता है। सबसे पहले है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी 88 डेज में 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है, मीन्स 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो उसका 1 ईयर हो जाता है 88 डेज में। फिर उसके बाद अच्छा इसी की बात करते हैं, मर्क्यूरी की रोटेशन पीरियड होता है 59 डेज़ का। हाँ यस, जब तक हमारे लिए 59 डेज़ मतलब लगभग 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तब तक मर्क्यूरी का 1 दिन होता है। ध्यान से देखें आप यहाँ पे, वह हमारे लिए जब 59 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तब तक एक रोटेशन कंप्लीट करता है मर्क्यूरी। सीधी सी बात, जो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उसका 1 दिन हुआ, तो हमारे लिए 59 दिन बीत चुके होंगे तब तक मर्क्यूरी का 1 दिन होगा, और वहीं पे हमारे लिए 88 दिन हो जाएंगे, 88 डेज हो जाएंगे, तब तक उसका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। किसकी बात करें? मर्क्यूरी की। ये डाटा है वीनस का। वीनस के बारे में बात करते हैं, वह सन का एक चक्कर लगाता है 224, लगभग इसको 225 डेज बोला जा सकता है, आप याद रखें। तो उसका 1 साल कितने दिन का हुआ? 224 डेज का। मतलब हमारे लिए जब 1 साल होता है उससे पहले ही वीनस का 1 साल हो जाता है। वह एक चक्कर, सन का एक चक्कर 224 दिन में लगा लेता है, और हमें कितना लगता है? लगभग 365.2 दिन। ठीक है, अब देखिए ये है वीनस की बात चल रही है। वीनस क्या करता है? इसका रोटेशन पीरियड है 243 दिन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक दिन 200 हमारे लिए 243 दिन के बराबर है। मतलब हमारे लिए 243 दिन जब कंप्लीट होता है तब वीनस का 1 दिन कंप्लीट होता है। दिन कैसे होता है? एक रोटेशन कंप्लीट मतलब 1 दिन, तो इसका एक रोटेशन, वीनस का एक रोटेशन 243 दिन में होता है। ठीक, आप इसको नेट से या यूट्यूब से और अच्छे से समझें, सोलर सिस्टम आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ का 1 ईयर कंप्लीट होता है 365 डेज में, और इसका 1 डे मतलब 1 दिन लगभग आप बोल दो 24 घंटे बोल दो। ये ओरिजिनल डाटा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके जस्ट बाद वाला, अपने जस्ट अर्थ के बाद कौन सा ग्रह आता है, कौन सा प्लेनेट आता है? मार्स। मार्स की बात करें तो मार्स का 1 साल हमारे लिए 687 दिन हो जाते हैं, 687 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, तब तक मार्स का 1 साल होता है। ठीक है, लगभग हमारे लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल होने वाला होता है, तब तक इसका 1 साल होता है, और इसका 1 दिन हमारे 1 दिन के बराबर ही है लगभग। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोटेशन टाइम दोनों के लिए, रोटेशन पीरियड दोनों के लिए सेम है। किसके लिए? अर्थ के लिए और मार्स के लिए। तो दिन हमारा और मार्स का लगभग सेम है, लेकिन साल में हमारे लिए जब तक 2 साल होने वाले होंगे तब तक इसका 1 साल होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं जुपिटर। जुपिटर की बात करें तो हमारे लिए 11 साल, या अपन लगभग 12 साल बोल सकते हैं, हमारे लिए 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे अर्थ के, तब जुपिटर का 1 साल होगा। मीन्स वह अर्थ का एक रिवॉल्यूशन 11.86 ईयर में कंप्लीट करता है। तब तक हम कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके होंगे? हम मतलब अर्थ, ये लगभग 12 रोटेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हमारे लिए 12 साल हो जाएगा। जहाँ पर अर्थ के लिए 12 साल लगभग हो जाएंगे, जुपिटर का 1 साल होगा। रोटेशन पीरियड की बात करें तो हमारा 1 दिन होता है 24 घंटे का, और वहीं पे जुपिटर का 1 दिन होता है लगभग आप देख सकते हैं 10 घंटे का। मतलब दिन वहाँ पर छोटे होते हैं जुपिटर पर। जुपिटर अपने एक्सिस पर वो लगभग 10 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही आप और चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लिनेशन किसका कितना है, और इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी का साइज़ दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, इक्वेटोरियल डायमीटर है किलोमीटर्स में, आप देख सकते हैं। ये जुपिटर बहुत बड़ा है, देख सकते हैं डिजिट। हमारी अर्थ का डायमीटर है लगभग 12,756, और वहीं पे इसका कितना है? 1,42,800 किलोमीटर्स है जुपिटर की बात करें तो। और मर्क्यूरी की बात करें तो 4,880 किलोमीटर है,
मरकरी के बाद आता है वीनस। की बात करें तो 12,100 किलोमीटर। वीनस और अर्थ लगभग सेम साइज़ के हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग सेम साइज़ के हैं। अब आते हैं अपन सैटर्न के बारे में। अपन जुपिटर देख चुके थे, जुपिटर के बाद चलते हैं सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न का अपन ये देख रहे थे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। हमारे लिए 29 साल कंप्लीट हो चुके होते हैं अर्थ के, तब तक सैटर्न का 1 ईयर कंप्लीट होता है। क्या समझ में आया कि अर्थ जब तक लगभग 29 का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुकी होती है तो सैटर्न किसकी बात, हाँ सैटर्न की बात करें अपन, सैटर्न के 29 मतलब हमारे अर्थ के लिए जब तक 29 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए, मतलब 29 साल कंप्लीट हो गए, वहीं पे सैटर्न का 1 साल ही होता है। सैटर्न सूर्य का एक ही चक्कर लगा पाता है, तो 1 साल हुआ उसका। ठीक है, अब बात करेंगे ये क्या चल रहा था, हाँ अभी इसी की बात कर लेते हैं। उसके दिन कितने घंटे के होते हैं, लगभग 11 घंटा बोल सकते हैं आप। सैटर्न का एक दिन लगभग 11 घंटे के बराबर होता है। हमारे लिए 11 घंटे के बराबर सैटर्न का एक दिन होता है। मतलब इसकी रोटेशन पीरियड बोल दें अपन, रोटेशन पीरियड ज़्यादा है, जल्दी जल्दी अपने एक्सिस पर घूमता है। अब इसके बात करें सैटर्न के बाद यूरेनस में आते हैं। तो यूरेनस का आप देख सकते हैं हमारे लिए 84 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब तक यूरेनस का 1 ईयर कंप्लीट होता है। हम सन के 84 चक्कर लगा चुके होते हैं, तब यूरेनस 1 चक्कर लगाता है, तो सीधी सी बात उसके लिए 1 साल हुआ। वहीं पे लगभग 16 घंटे में वह 16 घंटे में उसका एक दिन हो जाता है। किसकी बात करें, यूरेनस की। ठीक है, आते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून क्या है, 165 ईयर्स लगता है इसको सन का एक रिवॉल्यूशन लगाने के लिए। मीन्स सन का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए नेपच्यून को 165 साल 165 ईयर्स लगते हैं। वहीं पे तो ठीक है 165 साल लगा, मतलब उसका 1 साल हमारे लिए 165 साल के बराबर है। आप बड़े इंटरेस्ट से इसको पढ़ेंगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा सोलर सिस्टम में। और वहीं पे इसका एक दिन हमारे 16 घंटे के बराबर होता है, लगभग 16 घंटे के बराबर। अब आते हैं अपन प्लूटो में। प्लूटो हमारे लिए जब तक 248 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो प्लूटो एक रिवॉल्यूशन लगा पाता है सन का, इसलिए उसका 1 साल कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसको और जानकारी चाहिए आपको तो आप नेट से पढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अपन चलते हैं, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। देखने के लिए थैंक्स।